वापसी का रास्ता। एक चलावे की गिरफ्त में फंसे ट्रक ड्राइवर की दास्तान। सफर की शुरुआत। रात्रि के करीब 11 बजे का समय था। अंधेरे का साम्राज्य पूरे गांव और उसके बाहर फैला हुआ था। पवन एक 38 वर्षीय ट्रक ड्राइवर झारखंड के पलामू जिले से सिंगरौली एमपी की ओर कोयला लेकर रवाना हुआ था। उसका ट्रक भारी लोड से भरा था और रास्ता सुनसान। पवन ने अपनी बीड़ी सुलगाई, गाड़ी की हेडलाइट और तेज की और ट्रक की केबिन में रेडियो चालू कर दिया। पर उस रात रेडियो में अजीब सी खरखराहट थी, मानो कोई उसमें कुछ फुसफुसा रहा हो। सुन, रुक जा, वापस जा। पवन ने झटका खाया। आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन कानों में जैसे कोई फुसफुसा गया हो। ओफो, नींद की वजह से वहम हो रहा है, पवन ने खुद को समझाया। लेकिन आगे जो हुआ वह वहम नहीं था। पहली झलक। रात के 1:15 बजे के आसपास पवन का ट्रक एक पुराने जंगल से गुजर रहा था। ये जंगल बरगड़िया घाट कहलाता था और लोक कथाओं में मशहूर था कि यहाँ कोई चलावा भटकता है। गांव वालों के अनुसार जो भी उस चलावे की गिरफ्त में आता है वह फिर सही सलामत वापस नहीं लौटता। ट्रक के आगे अचानक एक सफेद परछाई दौड़ी। क्या था वो? पवन ने ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी। वो परछाई अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। एक महिला, लंबे बाल, उल्टी दिशा में मुंह, सफेद साड़ी में लिपटी, पैर उल्टे। पवन की चीख गले में ही घुट गई। उसने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही क्षण ट्रक वहीं खड़ा था, वहीं उसी जगह, जैसे उसने आगे बढ़ाया ही नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पवन ने खिड़की से झांका। वही रास्ता, वही पेड़, वही मोड़। समय का फंदा। घड़ी देखी, 1:15। अरे, यही तो वक्त था जब देखा था उस औरत को। फिर से ट्रक स्टार्ट किया, फिर से वही रास्ता। पवन ने कसम खाई कि अब कुछ भी हो वो न रुकेगा, न इधर उधर देखेगा। लेकिन 3 बार कोशिश की और हर बार वह उसी मोड़ पर लौट आता। उसी वक्त 1:15। रेडियो फिर चालू हुआ। अब लौट नहीं सकता, अब तू मेरा है। ट्रक के शीशे पर खून की लकीर उभरने लगी। उस लकीर से शब्द बने, चलावा, अतीत का दरवाजा। पवन को अब यकीन हो गया था कि वह किसी अलौकिक शक्ति में फंस चुका है। उसे याद आया, जब वो छोटा था तो उसकी नानी चलावे की कहानी सुनाया करती थी। चलावा वो आत्मा होती है जिसे मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। वह इंसानों को अपने मोहजाल में फंसाकर उनके रूप, समय और रास्तों को बदल देती है। वह इंसान को खुद से इतना उलझा देती है कि वह खुद को भूल जाता है। पवन को समझ आया, ये सिर्फ रास्ते का चक्कर नहीं था, ये उसकी यादों का फंदा था। मन के दर्पण में अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और पवन नीचे गिर पड़ा। चारों ओर धुंध थी और सामने वह खुद खड़ा था। हाँ, दूसरा पवन। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें खून सी लाल। क्यों भाग रहा है? दूसरे पवन ने पूछा। तू कौन है? असली पवन चीखा। मैं, तेरा वो हिस्सा जो तूने दबा दिया, वो पछतावा, वो डर जिसे तूने कभी कबूल नहीं किया। पवन की आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी बहन को मरते देखा, लेकिन बचा नहीं पाया। मैं डर के मारे भाग गया था। दूसरे पवन ने मुस्कुराकर कहा, चलावा सिर्फ जंगलों में नहीं होते पवन, वो तुम्हारे अंदर भी रहते हैं। मुक्ति का द्वार। पवन घुटनों पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे।
चलावे की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। जंगल के पेड़ पीछे हटने लगे। रेडियो शांत हुआ। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी। अब समय था 3:47। ट्रक स्टार्ट हुआ और इस बार ट्रक आगे बढ़ा। असली में एक नई सुबह। सुबह के उजाले में पवन एक ढाबे पर रुका। वहां का बूढ़ा मालिक मुस्कराया। बच्चा, तुम वो मोड़ से आए हो? हाँ, पवन बोला कांपते हुए। बूढ़ा बोला, बहुतों की आत्मा वहीं फंस जाती है। तुम भाग्यशाली हो जो लौट आए। पवन ने सिर झुकाया। मैंने अपने अंदर के चलावे को पहचान लिया। शायद इसलिए बच गया। कहानी का अंत या शुरुआत? पवन अब कभी रात को ट्रक नहीं चलाता। हर शुक्रवार को वह मंदिर में दिया जलाता है और राहगीरों को समझाता है, चलावा सिर्फ किसी आत्मा का नहीं होता। कई बार वो हमारी अपनी गलती, डर और पछतावे का रूप होता है। लेकिन जंगल के उस मोड़ पर आज भी अजीब सी हवा बहती है और कभी कभी कोई ड्राइवर रुककर कहता है, वो जो सामने चल रही थी वो इंसान नहीं थी। उसके पैर